हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और कल हमने इस लेक्चर में व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया था। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, और इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। तो ज्योग्राफर है फ्रेंच ज्योग्राफर, ठीक है, फ्रेंच ज्योग्राफर। और ये कौन है? ये है जीन्स ब्रुंच। जीन्स ब्रुंच क्या डिफाइन करते हैं? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को ये एक अपनी डेफिनेशन से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं हम। इन द वे इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू प्राइसेस। जिस तरह से जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो किसकी बात करता है? प्राइसेस की, यानी मूल्यों की। पेट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू रॉक्स, यानी पेट्रोलॉजी यानी जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो किसकी बात करते हैं? रॉक्स की। बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, बॉटनी में किसकी बात की जाती है? प्लांट्स की। एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन रेसेस, और जो मानव जो विज्ञान है वो किसकी बात करता है? ह्यूमन रेसेस की, उस कास्ट की। एंड हिस्ट्री इज रिलेटेड टू टाइम, और जिस तरह से इतिहास है उसमें हम किसकी बात करते हैं? समय की बात करते हैं। तो इन द सेम वे उसी तरह से प्लेस यानी जगह, रीजन, रीजन की बात किस में करेंगे? ज्योग्राफी की सब्जेक्ट में। ठीक है, ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहने का मतलब ये है कि ये बताती है कि नेचर में जो भी इंसिडेंट हुआ या ह्यूमन बीइंग जो भी डेवलपमेंट कर रहा है उसने क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज्योग्राफी मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट, वो गॉड गिवन है बाय नेचुरल, और वो किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन ने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड क्या किया है? डेवलप किया है। जैसे हम अर्ली मैन की बात करें तो अर्ली मैन से लेकर आज तक की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग क्या हम आज भी एज ए अर्ली मैन ही लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास आज घर है, हमारे पास आज एग्रीकल्चर है, हमारे पास मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। ठीक है, हमारे पास प्रोटेक्शन है, शेल्टर है फ्रॉम द एनिमल्स। हमने बहुत सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के लेवल पे डेवलप किया है, यहाँ तक कि हमने सैटेलाइट्स भी डेवलप किया और हम चांद पे जाने की भी क्या करते हैं? बात करते हैं। इन ईच एंड एवरीथिंग जो भी बाय नेचर गिवन है उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो कि हमारे लिए क्या थी? एडवांटेजेस, हमारे फ़ायदे के लिए थे, उसको हमने क्या किया है? डेवलप किया है। तो इट इज़ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो हमने ये डेवलप कब किया और क्यों किया, यही क्या कहता है? दिस इज नोन एज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ जब भी हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उनमें मेन जो सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हेन एंड व्हाई, ठीक है, व्हेन, कब और क्यों, तो भाई मेन जो एक्टिव पे जो एजेंट है ऑन द अर्थ नेचर पे, वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है। यानी जो भी इंसिडेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कौन रहेंगे? ह्यूमन। प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन सच एज वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज टुक प्लेस, यानी कब ह्यूमन एक्टिविटीज ने कब, कैसे और कहाँ डेवलपमेंट क्या किया? स्टार्ट किया। विद जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी गॉड ने हमें क्या दिया है? अर्थ बनाई, हमारे लिए पृथ्वी बनाई। ठीक है, और उस पृथ्वी पे उन्होंने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, अनलिमिटेड जो कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ दी हमारे लिए। अब यहाँ पे किसको भेजा? हमको भेजा, ह्यूमन बीइंग को भेजा कि जाओ और जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको क्या करो? पता लगाओ। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जो जोग्राफिकल जो भी रिसोर्सेज है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको क्या किया? फाइंड आउट किया अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करने के लिए। जैसे अब आज की बात करें तो आज हमारी लाइफ स्टाइल है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। आज हम बात करें कि यदि हमारे घर में थोड़ी देर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो हमारी लाइफ के सुबह से लेकर शाम तक के आप खुद सोचें कि कितने काम हैं वो बिल्कुल रुक जाते हैं। ठीक है, और यदि बात करें, चलो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वाटर है, नेचुरल वे में बात करें तो एंशिएंट टाइम में जब सिविलाइजेशन पीरियड था, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, तो जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वो कहाँ हुई है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, ऑन द माउथ ऑफ रिवर, यानी नदी के किनारे पे। लेकिन आज हम बात करते हैं तो आज यदि हमें बिल्डिंग बनानी होती है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, बड़े बड़े मॉल बनाए जाते हैं, तो क्या वहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे माउथ ऑफ रिवर है कि वाटर
अवेलेबल है कि नहीं? जी नहीं, हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि रिवर कहीं भी हो वहाँ से हम वाटर को सप्लाई करके मतलब 100 माइल्स ऑफ किलोमीटर अवे भी क्या करते हैं उसको पहुँचा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी और हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं का क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो जो भी नेचर ने हमें दिया है तो उस नेचर की पॉसिबिलिटीज़ को हमने अपने अकॉर्डिंग क्या है, डेवलप किया है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ ज्योग्राफी है। दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी ज्योग्राफी में ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू कब कैसे कहाँ किस चीज़ के को डेवलप किया है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कैसे किया, कब किया, क्यों किया, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, तो इसकी स्टडी करते हैं हम इन ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, अब फोकस किस पे दिया जाता है, किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? जो मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर का, वो क्या होता है कि वो ये कहता है कि मेन फोकस है इकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी रीजनल लेवल पे जो भी गॉड गिवन है हमें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें गॉड गिवन है, उसका हम क्या करें, इकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन रखें। यानी उस डेवलपमेंट तो करें, उस चीज़ को, उस नेचुरल रिसोर्स को हम यूटिलाइज तो करें, लेकिन इस लेवल तक करें ताकि इकोलॉजिकल सिस्टम और जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेचुरल जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइडेड है, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। यानी उसको इस लेवल तक हम डिस्ट्रक्ट ना कर दें कि एक लेवल ऐसा आए कि वो चीज़ हमारे लिए ही क्या बन जाए, हार्मफुल बन जाए। जैसे अभी हम बात करें कि हमने टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और इस डिस्ट्रक्शन के कारण क्या है कि जो भी ओशियन का जो हम देखते हैं कि जो पानी है, जो वहाँ का आइस है, वो मेल्ट होकर कहाँ पे आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है, जिससे कि हम कह रहे हैं कि जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब सी लेवल का वाटर इंक्रीज़ होगा तो कहीं ना कहीं जो सी लेवल पे जो आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनके उसमें से ओशियन में डूब जाने का क्या है, डर है। यानी हमने इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको ध्यान में नहीं रखा है, अपने फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट जो पॉसिबिलिटीज़ है वो करते गए। तो ये कहता है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इस तरह से करना है ताकि रीजनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका क्या बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखे, तब हमें अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना है। क्लियर? नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, इकोलॉजी के साथ एडजस्टमेंट करना है एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस रीजन। क्लियर? इन व्हाट वे द ग्रुप ऑफ ह्यूमन लिविंग इन ए रीजन ऑन द अर्थ, यानी किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग एक लैंड पे, एक रीजन पे रहता है और किस तरह से वो वहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को उसको यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो यूटिलाइजेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो नेचुरल बैलेंस है जो गॉड गिवन है, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो हम बात करते हैं तो नेचर ने हमें बहुत क्या प्रोवाइड किया था, फॉरेस्ट, जंगल प्रोवाइड किया, जहाँ भी ग्रीन दिख रहा है तो फॉरेस्ट प्रोवाइड किया था। और जब अर्ली मैन की बात करें, यानी जब ह्यूमन ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था, तो उस समय जो फॉरेस्ट पार्ट था अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा था। और जो आज की बात करें जैसे हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, या हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, ठीक है, इसका रेशो बहुत ही कम था। तो नेचर कैसा था, बहुत ही प्लीजेंट था, सुहावना था, टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट रहता था, कूल रहता था, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, हम जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती गई, हम डेवलप करते गए, तो हमने जंगलों को काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आज की बात करें तो आज का टाइम पीरियड है, तो जो भी हमारा ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट है वो कहता है कि यदि जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस ये था कि हमारे 30% यदि रेजिडेंशियल एरिया है तो 70% वहाँ पे क्या होना चाहिए था, फॉरेस्ट होना चाहिए था। जबकि इससे भी अपोजिट यानी बहुत कम हो गया है कि 70 to 80% हमारा एरिया है वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो गया है, और जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ नाम मात्र के या बिल्कुल कहते हैं एक्सटिंक्ट कंडीशन में एक तरह से आ गए। तो इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ है कि हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या किया है, छेड़छाड़ किया। और उसी का नतीजा है कि आज जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके लिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। यहाँ तक कि ये ग्लोबल वार्मिंग इस लेवल तक इंक्रीज़ हो गई है कि ओजोन लेयर है उसमें भी क्या हो गया है, डिग्रेडेशन हो गया, उसमें भी छेद हो गया। अब उसमें डिग्रेडेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे लिए हार्मफुल है। वहाँ से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आती है तो वो क्या हमारे
हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहता है कि आपको नेचुरल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, उसको तो यूटिलाइज करना है, लेकिन कैसे करना है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको वो एडजस्ट करके करना है। इन वॉट वेज ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन लिविंग इन ए रीजन और अर्थ यूटिलाइज द एनवायरनमेंट, यानी किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग जिस एनवायरनमेंट पे, जिस रीजन पे वो रहता है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो इट इज़ नोन एज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फॉर इट्स बायोटिक, बायोटिक यानी जो भी आपके लिविंग बींग्स हैं, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड व्हाट चेंजेस इट, ठीक है, क्या क्या चेंजेस करता है बायोलॉजिकल में, इकोनॉमिकल में या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट से जो चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उन सारे रिसोर्सेज को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो जब यूटिलाइज करेगा तो वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं उसके एक्टिविटी के थ्रू, उसके डेवलपमेंट के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू क्या होंगे, उनमें कन्वर्जन होगा, उनमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वो ये कैसे कर रहा है, इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्टडी ऑफ ऑल दिस फैक्ट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन सब की स्टडी करना कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब जो ह्यूमन है, जो एक्टिव पार्ट है अर्थ का, वो कब क्या, कैसे क्या कर रहा है, इट इज़ द मेन बेसिस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो डेवलपमेंट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि गॉड ने जिस तरह से अर्थ बनाई हमारे लिए, तो हमें क्या दिया, एक छोटा सा जो कहते हैं माइंड, दिमाग दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने की शक्ति दी। बाय नेचर भी यदि कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसको भी एनालिसिस करने की पावर किसे दी है, ह्यूमन बीइंग को दी है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है कि पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जब बढ़ती है, किसी भी रीजन पे लोग रहेंगे, तो वो जो एरिया है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पॉपुलेशन रीजन में, ठीक है। अब मैनकाइंड हैड चेंज, ट्रांसफॉर्म, एडजस्टेड इट एक्टिविटीज एंड लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। और मैनकाइंड है वो ईच एंड एवरी टाइम अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी लाइफ स्टाइल को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कन्वर्ट कर लेता है, सपोज करो अभी हम बात करें तो अभी गर्मी का पीरियड है, तो गर्मी का टाइम पीरियड है, तो हमें पता है कि भाई गर्मी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। फिर यदि टेम्परेचर अभी चेंज हो जाता है, सपोज बहुत ज़्यादा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो रेनी सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए उसके प्रोटेक्शन की जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम करते हैं। फिर जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में हमें अब कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वुलन का जो क्लोथ पहने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉट, जो गर्म चीज़ें हैं वो खानी है, अपनी फूड लाइफ स्टाइल, अपनी लिविंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, सबको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग है, जो मैनकाइंड है, वो अपने आप को ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। इन दिस वे वी सी that human geography is specific regional studies of all the critical facts and mutual relation of human and environment। यानी हम देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो भी आपके म्यूचुअल रिलेशन है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, यानी ह्यूमन और एनवायरनमेंट जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच का जो म्यूचुअल रिलेशन है कि कैसे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड मैन इज द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। समय के अनुसार इंसान ने अब कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसकी स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। उसका सेंट्रल जो पॉइंट या फोकस होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको स्टडी करना प्रीफर करते हैं। तो एक हमारी एलन सैम्पल की कल एक डेफिनेशन थी जो कि हमने पढ़ा था कि ये फ्रेडरिक रेडजेल की क्या थे, डिसिपल थी। अब हम देखते हैं कि एलन सैम्पल ने कल डिफाइन किया था ह्यूमन ज्योग्राफी को, कल वाले लेक्चर में हमने, कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यानी अनरेस्टिंग मैन जो इंसान है वो हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, कभी भी वो चैन से बैठना नहीं चाहता है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है, अनस्टेबल है, यानी अर्थ में भी बहुत सारे जो नेचुरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकर होती रहती हैं। यानी इस तरह से दोनों के बीच का जो चेंजिंग रिलेशनशिप है उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि कल भी हमने इसको डिफाइन किया था। इट स्कोप शोज इट्स ब्रॉड एंड इंटर रिलेटेड फॉर्म। तो इसका जो स्कोप है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है और इंटर रिलेटेड है। यानी
जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है कि जो नेचर है वो किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, और जो ह्यूमन बीइंग है वो किसके लिए, नेचर के लिए। यानी नेचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कि बेनिफिट है किसको, ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि वो ही सिर्फ नेचर की पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। इसलिए तो बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो ह्यूमन ज्योग्राफी परफॉर्म्स ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, विस्तार से करेंगे, क्या करेंगे, कौन किस किस, यानी ये अर्थ है और अर्थ किसके लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, हम लोग इस पे रहते हैं, जो भी इसके अलावा जो भी वेजिटेशन है वो पाया जाता है, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन वेरियस रीजन, ठीक है, यानी अलग अलग रीजन में पॉपुलेशन जो रह रही है उसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो, नेशन हो या फिर रीजन हो। एंड इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल एंड हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद इट, यानी पॉपुलेशन जो रह रही है उसकी इकोनॉमिक स्टडी की जाएगी, सोशल लेवल पे स्टडी की जाएगी और एनवायरमेंटल लेवल पे उसको क्या की जाएगी, एसोसिएट करके उसकी स्टडी की जाती है विद इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अब क्या क्या करेंगे, पॉपुलेशन रिसोर्सेज, यानी पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या डेंसिटी है, कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसका जो कहते हैं वर्क फोर्स है, कितना उसमें क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है, कितना वो काम कर सकती है, कितना बेनिफिशियल है, कितनी एनर्जी है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिस एरिया में लोग रह रहे हैं वहाँ के क्या क्या अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका की यूटिलाइजेशन वहाँ की पॉपुलेशन के लिए किया जा सकता है। कल्चरल एनवायरनमेंट देखेंगे, कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है और वो जिस रीजन या जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उस नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पे कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है, क्या उनका वे ऑफ लिविंग है, क्या वे ऑफ लाइवलीहुड है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, घर कैसे है, ठीक है, बिल्डिंग कैसी है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट देखेंगे एडजस्टमेंट एंड रीजनल स्ट्रक्चर, कि वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस बिहार पे कैसे लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया है रीजनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एंड टेम्पोरल एनालिसिस इज इंक्लूडेड। टेम्पोरल एनालिसिस का मतलब होता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने उसने नेचुरल अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को नेचुरल रिसोर्सेज के बिहार पे डेवलप किया है। क्लियर। हंटिंगटन जो कि एक ज्योग्राफर है उन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। वन इज़ फिजिकल कंडीशन एंड द सेकंड इज़ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। यानी ये कहते हैं कि जो भी एरिया है उस एरिया में कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन है और उस फिजिकल कंडीशन को कैसे ह्यूमन ने अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने लिए बेनिफिशियल वे में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। सपोज करो जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई रीजन है और वहाँ पे सिर्फ क्या है, वहाँ पे लैंड नहीं है, वहाँ पे ओशियन या रिवर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके रिस्पॉन्सेज इस तरह से होंगे। अब ये नहीं सोच के यार या तो लैंड ही नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, रेलवे जो ट्रैक्स हैं उसको डेवलप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो ये ना देखे कि क्या वहाँ पे नहीं है, वो ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे है और कैसे इस चीज़ को हम अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर की इंडिया की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है, हिली है। तो हिली है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम रेलवेज़ है या रोड्स है उसको इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने वहाँ पे जो भी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे डेवलप किया है कि रोप वे के थ्रू या मेट्रोज़ है या ओवर जो ब्रिज है वो बनाए हैं ताकि लोग इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इस तरह से फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन जब रिस्पॉन्सेज करता है तो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द हंटिंगटन। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है कि पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी, यानी किसी भी फिजिकल जो भी कंडीशन होगी उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है और वहाँ पे उस पॉपुलेशन की कैपेसिटी कैसी है, यानी किस तरह से वो एक्टिविटीज़ अपने रिस्पॉन्सेस के थ्रू वहाँ के फिजिकल कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग अपने बेनिफिशियल अपने एडवांटेज के लिए कन्वर्ट कर सकती है। फिर सेकंड देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे वहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको डेवलप किया गया है, यानी कैसे उनका जो एनवायरनमेंट है वो अपने लिए बेनिफिशियल बनाया गया है, लाइवलीहुड के जो मीन्स हैं या फिर ट्रांसपोर्ट है, हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, कैसे अपने वहाँ के पर्टिकुलर रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बनाया गया है।
फिर नेक्स्ट देखेंगे कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेस का जो नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पे किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। फिर रिलेशन विथ अदर्स, दूसरों के साथ क्या रिलेशंस है। फिर एडजस्टमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी आपके रीजनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उस बिहाफ पे कैसे ह्यूमन बीइंग वहाँ पे क्या कर रखा है, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है विद द नेचुरल रिसोर्सेज। तो दीज आर द सब्जेक्ट मैटर, और इनको हम थोड़ा सा अब डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, यानी जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, ठीक है, उसका एग्लोमेरेशन कैसा है, कैपेसिटी कितनी है, उसमें वर्क एफिशिएंसी कितनी है, एजुकेटेड है या नहीं है, ठीक है, या फिर इसके अलावा हेल्दी है या नहीं है। यदि एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी नहीं होगी। यदि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यदि एजुकेटेड है, हेल्दी है, फिट है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल है, तो उस एरिया का डेवलपमेंट वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से सेटलमेंट कैसा है, माइग्रेशन कैसा है, ठीक है, रेशियल एंड सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, और पॉपुलेशन, तो यानी किसी भी एरिया में पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, डेंसिटी क्या है, उसका एग्लोमेरेशन क्या है, माइग्रेशन कैसा है, तो इसकी स्टडी की जाती है अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी। और क्यों की जाती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें अच्छे से पता होगा तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो कहते हैं डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। जैसे अभी हम बात करें कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है उससे हम सफ़र है, सारे हम लोग अपने घरों में अपनी लाइफ को सेव करने के लिए क्या है, लॉकडाउन है। लेकिन इसी में कुछ हमारे इंडिया के स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ की पॉपुलेशन ने अपने इस कोविड-19 को अपने यहाँ क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। क्यों कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है वो हमारे लिए है कि हमारे लिए जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एक एक जीवन बचाना क्या है अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब इसके दूसरी तरफ जब देखते हैं तो कुछ एरियाज या कुछ स्टेट या कुछ रीजन ऐसे भी हैं कि जहाँ की पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल है, और वो इस जो डिज़ास्टर आया हुआ है, जो एपिडेमिक जो डिजीज़ है, उसको कंट्रोल करने में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हेल्पफुल नहीं है। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी और कैपेसिटी को एनालिसिस किया जाता है ताकि उस रीजन लोकल लेवल के एरिया का जो डेवलपमेंट है उसको दिखा जा सके कि यहाँ पे कितने एस्पेक्ट्स हैं ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एरिया। तो जब पॉपुलेशन पता चल गई तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से बायोटिक और अबायोटिक क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बिहाफ पे वहाँ पे क्या किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको अपने एडवांटेज, अपने बेनिफिशियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्स जैसे लैंड है, ठीक है, सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है, एनिमल्स है, या फिर वेजिटेशन है। तो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक। सबको पता है कि जो बायोटिक है वो कैसे होते हैं, लिविंग बींग्स, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग बींग्स। द नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल सक्सेशन और टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और टेम्पोरल सक्सेशन क्या होता है कि ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स ज्योग्राफिकल रिलेशन आर नॉट स्टेबल, यानी दोनों के जो रिलेशन है वो स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार ह्यूमन सोसाइटी ने वहाँ पे जो डेवलप कर दिया तो लाइफ लॉन्ग हमेशा वही रहेगा। वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो नेचर है वो हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो विथ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो जैसे जैसे ह्यूमन वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने आप को कल्चर में एक डेवलप करेगा, यानी घर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, रोड्स बनाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप करता है, दे बिकम सक्सेसफुली इलास्टिक एंड डायनेमिक, यानी समय के साथ ही क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो दैट इज नोन एज टेम्पोरल सक्सेशन, यानी समय के साथ नेचर और ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ और उसके कल्चरल डेवलपमेंट में क्या होता है, चेंजेस आता है। एडजस्टमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि टुडे द ज्योग्राफर डज नॉट ओनली नो, हम ज्योग्राफर सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि हाउ ह्यूमन कंडीशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट इज़ नेसेसरी नो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन डन सो इन सच ए मैनर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल कंडीशन का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया है, बाय नेचर हुआ है, यानी उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कोई एरिया है जहाँ पे सिर्फ वाटर बहुत ज़्यादा है, कोई एरिया है जहाँ पे प्लेन्स ज़्यादा है, कोई एरिया है जो एकदम पूरा हिली है। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाय नेचर कैसा है, इक्वल नहीं है।
तो जब इक्वल नहीं है तो ह्यूमन बीइंग को वहाँ क्या करना पड़ेगा, जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रीजनल आपके क्या कहते हैं आपका नेचुरल जो स्ट्रक्चर है, उस नेचुरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। In the human geography, study the human environment in the future relation to the environment. Nature is becoming unbalanced. Nature क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने अनबैलेंस डेवलपमेंट वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हमने बिना किसी अनसेंसिबल वे में जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको क्या किया है, यूटिलाइज किया है। जैसे वाटर को पॉल्यूट किया है, एयर को पॉल्यूट किया है, पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने टेक्नोलॉजी के नाम पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत हाई किया है। इंडस्ट्री से जो भी क्या कहते हैं हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, उनसे पॉल्यूशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है कि सारा का सारा जो नेचर है वो कैसा हो गया है, अनबैलेंस हो गया है। सो एनवायरमेंट प्लानिंग हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो एनवायरमेंट की प्लानिंग करना कि एनवायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे ताकि आने वाले टाइम पीरियड में ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ये इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। यानी एडजस्टमेंट, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको एडजस्ट करना, ये भी दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कल्चरल एनवायरनमेंट में किसकी बात करेंगे, तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ द कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड अडॉप्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट। कि जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी रीजनल लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पे कैसे वहाँ के ह्यूमंस ने, कैसे वहाँ के इंसान ने अपने आप को क्या कर लिया है, मैनेज कर लिया, वहाँ की चीज़ों को अडेप्ट कर लिया है, यानी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, ढाल लिया है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, उनका मोड्स ऑफ लाइवलीहुड हो जाएगा। सपोज करो हिली एरिया है, तो हिली एरिया पे हम एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे जो मेन मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो वहाँ पे जो मेन मीन्स ऑफ जो लाइवलीहुड है वो क्या हो जाता है, लाइक एनिमल्स रियरिंग, ठीक है, हस्बेंड्री, और इसके अलावा जो दूसरे वे ऑफ ऑक्यूपेशन है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस नहीं हो सकता तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि अब हम क्या करें, यहाँ नहीं रहेंगे कहीं और जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो रीजनल लेवल पे जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उस बिहाफ पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और अपना एक कल्चरल जो डेवलपमेंट है, कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उसको डेवलप करते हैं। वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जिस तरह से एरिया है उसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रोड, इंडस्ट्रीज एंड लैंडस्केप जो फॉर्म है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसकी स्टडी हम किस में करेंगे, कल्चरल एनवायरनमेंट में। रिलेशंस विद अदर, हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग है वो आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, हम वी आर द सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, यानी उसे रहने के लिए क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए, लोग चाहिए। ठीक है, डिस्कशन के लिए, बातचीत करने के लिए, यानी वो आइसोलेटेड नहीं है, सामान थोड़ी है जो अकेले एक जगह पड़ा रहेगा। ठीक है, उसके अंदर थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, और थॉट्स और व्यूज़ का हमेशा क्या रहना चाहिए, वो हमेशा फ्लो बना रहता है। वी कैन नॉट लिव अलोन, अकेले नहीं रह सकता। अकेले जब नहीं रह सकता तो क्या होगा कि रिलेशन विद अदर रीजन्स लाइक इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अदर्स के साथ उसके इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल या पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, इन सब की स्टडी भी की जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी में। क्यों की जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो आइसोलेटेड नहीं है, यानी वो अकेले नहीं रह सकता, वो सोशल एनिमल्स है। तो सोशल एनिमल्स से तो रिलेशन क्रिएट करेगा, तो जब रिलेशन क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन का उसके डेवलपमेंट पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी जो भी ह्यूमन बीइंग को अपने रीजनल लेवल पे नेचुरल जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबको इक्वली मिले, उसका इक्वल यूटिलाइजेशन हो, कंजर्वेशन हो, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब्जेक्ट मैटर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये नहीं कि बस आए, यूज़ किया और चल दिए, फ्यूचर जनरेशन का हमने कोई भी ध्यान नहीं रखा। फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं वो इस वे में करने हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये चीज़ें क्या हो सके, कंजर्व करना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि जिस वे में नेचर ने हमें दिया है उसी वे में जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी ये नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या हो सके, प्रोवाइड हो सके। The main aspect of the study human geography is to know the future aspect of human environment system.
इसका मेन एस्पेक्ट क्या है कि हमें ये जानना है कि आज जो हमारे पास नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, इस फिजिकल एनवायरनमेंट का आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में क्या इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये पता लगाना ही क्या है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। द नेचर ऑफ गोइंग अनबैलेंस, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको हमने क्या किया है, अनबैलेंस किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो भी हमारे पास सोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं, अनबैलेंस वे में यूटिलाइजेशन करते हैं। तो वाटर की बात करें, वाटर पॉल्यूटेड कर दिया, एयर पॉल्यूटेड कर दिया, फॉरेस्ट है उसका जो लेवल था यानी जितने फॉरेस्ट होने चाहिए थे उसका डिग्रेडेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद से वाटर को पॉल्यूटेड कर दिया। तो जितना भी बाय नेचर हमें मिला था जो ओरिजिनल फॉर्म में था, तो उसको हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया, उसके साथ डिस्ट्रक्शन किया, उसके साथ खिलवाड़ किया, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो जब किसी चीज़ को हम जो नेचुरल फॉर्म में होगी उसके साथ उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो डिसएडवांटेज है, वो हमें ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, जो भी कमियाँ हो रही है, उसको हम क्या करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें, ये ना करें। सो एनवायरनमेंट प्लानिंग हमें क्या करनी होगी, एनवायरमेंटल प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल प्लानिंग करना भी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को जो भी हम अनबैलेंस वे में यूज़ कर रहे हैं उसको प्लान करें, ताकि आने वाली जनरेशन को जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है वो उसी फॉर्म में प्रोवाइड कर सके जिस फॉर्म में हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। जैसे हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, तो हमारे एंसेस्टर जो भी थे वो वाटर बॉडीज़ की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। उसको एकदम कहते हैं कि उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया गया था कि जो भी रिचुअल्स होते थे, जो भी जैसे पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ होते थे, तो उससे पहले नहान स्नान करना, ठीक है, शुद्ध पानी से अपने आप को शुद्ध करना, फिर पानी को साफ सुथरा रखना। जब हम पूजा करते हैं तो हम हमेशा जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं। तो जल कैसा होता है, शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है। तो लेकिन आज हम बात करें तो उसी वाटर को, उसी नेचुरल सोर्स को हमने क्या कर दिया, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है कि इवन हमारे पास जो ड्रिंकिंग, जो पीने का पानी है वो भी कैसा है, वो भी प्योर नहीं है। तो इस तरह से हमने जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो अनबैलेंस जो डिस्ट्रक्शन किया है, उसका डिग्रेडेशन किया है, उसको डिग्रेडेशन ना करके एक पर्टिकुलर वे में इस तरह से प्लानिंग करनी होगी ताकि जितने भी नेचुरल सोर्सेज जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या करें, प्रिजर्व करें। और ये जो प्रिजर्व करने की जो स्टडी है वो हम किस में करेंगे, इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इससे आगे वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।